जय सियाराम दोस्तों। कानपुर चमत्कार दिखाने में विफल होने पर करौली सरकार ने तोड़ी डॉक्टर की नाक। पीड़ित बोला, मुझे बंद करके पिटवाया। डॉक्टर ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रभाव न होने की बात बताने पर बाबा ने डांटते हुए पगलेट कहा और भगाते हुए अपने सेवादारों को बुला लिया। सेवादार पास के कमरे में ले गए और लात, घुस्सों, लोहे के कड़े व सरियों आदि से बुरी तरह डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीट डाला। बिदनू स्थित लवकुश आश्रम के करौली सरकार बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ नोएडा के डॉक्टर ने उनके चमत्कार का विरोध करने पर नाक की हड्डी तोड़ने व सिर फोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बाबा व उनके सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नोएडा सेक्टर 48 में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि वह कुछ घरेलू समस्याओं से जूझ रहे थे। इस बीच यूट्यूब पर कानपुर बिदनू में लवकुश आश्रम में करौली सरकार बाबा के कुछ वीडियो देखे। वीडियो में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों को बाबा सिर्फ कुछ मंत्रों से दूर करते नजर आए थे। इसी लालच में वह भी बीती 22 फरवरी 2023 को पिता डॉक्टर वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी व पत्नी प्रियंका के साथ बिदनू स्थित आश्रम पहुंचे। शाम को बाबा के सामने उन्हें पेश किया गया। बाबा ने परेशानी और आश्रम में आने का कारण पूछा। इस पर डॉक्टर ने बाबा को बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके चमत्कारों की जानकारी हुई थी। परिवार के कल्याण के लिए आश्रम आने की बात बोली। इस पर बाबा ने चमत्कार दिखाने की मंशा से माइक पर जोर से फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस बोला, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। यह बताने पर बाबा ने दोबारा यही प्रक्रिया दोहराई। इससे भी कोई प्रभाव न होने की बात बताने पर बाबा ने डांटते हुए पगलेट कहा और भगाते हुए अपने सेवादारों को बुला लिया। सेवादार पास के कमरे में ले गए और लात, घुसों, लोहे के कड़े व सरियों आदि से बुरी तरह डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीट डाला, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। सिर में कई जगह चोट आई थी। किसी तरह परिवार के साथ जान बचाकर वह नोएडा पहुंचे। इलाज कराने के बाद कानपुर के एक मित्र की मदद से सारे साक्ष्य लेकर शनिवार को सीपी बीपी जोगदंड के पास पहुंचे। सीपी के आदेश पर बिदनू पुलिस ने बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया व उसके सेवादारों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व गंभीर चोट पहुंचाने की धारा में एफआईआर दर्ज की। 2600 की रसीद कटाने पर मिले थे बाबा। डॉक्टर सिद्धार्थ के अनुसार उन्होंने आश्रम में प्रक्रिया अनुसार 2600 की रसीद कटाई थी। इसके बाद उन्हें बाबा के सामने पेश किया गया था। उनका आरोप है कि हजारों की भीड़ के सामने उन्होंने बाबा के चमत्कार का विरोध किया था, जिससे बाबा ने खुन्नस में उन्हें पिटवाया। इससे लोगों में दहशत हो और वो बाबा के फर्जी चमत्कार पर अपनी हामी भर सके। वर्ष 1992 से 1995 के बीच हत्या, सीएलए समेत दर्ज हुए थे कई मामले। नोएडा से आए डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट के मामले में आरोपी करौली बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 1992 से लेकर 95 के बीच हत्या, सेवन, सीएलए समेत कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हुए थे। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए वह किसानों का नेता बनकर जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगा। यहाँ तक कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर रुपये तक हड़पने का आरोप भी है। फिर बिदनू में भूदान पट्टा पर सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर कर कब्जा कर आश्रम खोल लिया। यूट्यूब पर मंत्र से समस्याएं हल करने के वीडियो अपलोड करने लगा। उसके बाद करौली बाबा से बने यूट्यूब चैनल में 53,000 सब्सक्राइबर हैं। वर्ष 1994 में हुई थी एनएसए की कार्रवाई। संतोष भदौरिया के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर 14 अगस्त 1994 को एनएसए की कार्रवाई हुई थी, जिसकी संख्या 14 JA NSA 1994 है। संतोष एनएसए हटाने के लिए गृह सचिव को पत्र भेजा था। पत्र में संतोष ने बताया था कि वर्ष 1989 से किसान यूनियन में कार्य करता था। वह भारतीय किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष भी था। 1992 में फजलगंज में हुई हत्या में आया था नाम। 4 अगस्त 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में राजकुमार ने संतोष भदौरिया व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उस दौरान उसका नाम प्रकाश में आया था, जिसका अपराध संख्या 218 है। मामले में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वही वर्ष 7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया व उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, क्रिमिनल एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन कांस्टेबल सत्यनारायण व संतोष कुमार सिंह ने चक्केरी थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा बर्रा में भी उसके खिलाफ वर्ष 1995 में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसका अपराध संख्या 443 है। दोस्तों, मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता उनके चरित्र को लेकर, पर अगर वाकई में कोई मारपीट की गई है तो ये एक साधु संत को शोभा नहीं देता है। और सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम से उनकी तुलना की जा रही है, जो सही नहीं है। बागेश्वर धाम महाराज के सारे काम सराहनीय हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए वो काम कर रहे हैं।
जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बालाजी आपकी हर